दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी। तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूटने लगी तो नंद बाबा घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेके कैसे पहुंचूंगा घर। अगर नहीं जाऊंगा तो इस छोटे से बालक का क्या करूं, ऐसे सोच विचार कर रहे थे। तभी बहुत जोर से बिजली की कड़कड़ाहट उठी तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ से चिपक गए। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहां पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नीलमणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लेकर चली आ रही है। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं है। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे करोड़ों सूर्यों के समान तेज था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा मेरे इस तेज को नहीं सह पाए, उस तेज को शांत करती हैं और साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वह पहचान गए थे कि ये तो स्वयं राधा रानी है, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए थे, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको यह वरदान दिया है और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। जब लाला का नामकरण हुआ था तो उस दिन 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा रानी के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ रहे हो? तो गुरुदेव ने बताया कि ये वृषभान की बेटी है, आदि शक्ति है, इसका नाम राधा है। तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न वृषभान होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर वन में होगा। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे यह सब पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने बता दिया था और मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आज वो दिन आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। कान्हा जी को उनकी गोद में देते और बोले, आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती हैं। गोद में लेकर जब यहाँ इस स्थान पर प्रवेश करती हैं तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उन्हीं की माया से यहाँ पे एक सहस्त्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। सहस्त्रों माने हजारों खम्भों का, उसमें सभी खंबे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेकर राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुन के सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया तो यहाँ उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए।
हाँ देखना सभी, ठाकुर जी का हाथ राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहां भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जैसे ही विवाह संपन्न हो गया तो जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए, जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए, जैसे लेकर आई थी गोदी में उसी अवस्था में फिर से हो गए। अब यह देखकर राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु यह कौन सी लीला रच रहे हो आप? मैं इस लीला को नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया था, अब यह कौन सी लीला है कि मैं तो तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो। इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी, जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यही रहेगा भांडीर वन में, और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा, और मैं आपसे नित्य रात को यही मिलने आया करूंगा। तो इतना सुन के राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापस आई।